अस्सलाम वालेकुम। मैं अरमीर आज के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 30 अक्टूबर 2022। अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पर ट्रेड हो रहा है $20,800 के ऊपर जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रीकैप हो रहा है चलो बिटकॉइन के ऊपर, तो कल जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $20,700 के करीब ट्रेड हो रहा था। और कल की वीडियो के अंदर जो से हम लोगों ने कंसोलिडेशन लेवल देखे थे, बिटकॉइन अभी भी इसी कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा है। मतलब कि अभी भी बिटकॉइन का जो सा रेजिस्टेंस लेवल है वो है $20,900 से लेकर $21,000 तक का लेवल। और अगर सपोर्ट लेवल की बात की जाए बिटकॉइन की, तो सो फार बिटकॉइन का जो सा सपोर्ट लेवल बना हुआ है वो बना हुआ है तकरीबन $20,600 के ऊपर। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो कल के दिन के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने अपनी कोई भी कैंडल $20,500 से नीचे बंद नहीं की है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है और इस बात को हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि बिटकॉइन का जो एक मिनी रेजिस्टेंस है वो था $20,500। बिटकॉइन ने उसको तोड़ दिया है और अब उस लेवल को बिटकॉइन एज ए सपोर्ट के तौर पे होल्ड करके रखेगा अगर बिटकॉइन की वैल्यू इस लेवल तक आती है तो। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बिटकॉइन की जो सी 4 आवर टाइम फ्रेम के 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है वो भी आ रही है तकरीबन $20,500 के ऊपर। तो अगेन ये वाला लेवल एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के बाद तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है तकरीबन $21,180 के ऊपर। तो अगर तो बिटकॉइन की वैल्यू $21,000 या $20,900 से अबव भी चले जाती है तो आप लोग देखेंगे कि ये जो सी 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है ये भी एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और इस लेवल से हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं। तो अगेन जो सब बिटकॉइन का मेन रेजिस्टेंस लेवल है वो $21,000 से लेकर $21,180 तक का लेवल बनेगा। और अगेन उस लेवल से हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे। तो क्योंकि आज सैटरडे का दिन है, सैटरडे के दिन कोई इतनी ज्यादा ट्रेडिंग वगैरह नहीं होती है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग आज के दिन के अंदर बिटकॉइन को दोबारा से इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ही ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है बिटकॉइन के ऊपर और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है यहाँ पे बिटकॉइन के ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो फंडामेंटली कोई इतनी अच्छी न्यूज वगैरह तो नहीं आ रही है, लेकिन फंडामेंटल जो से चेंजेस है वो काफी अच्छे आ रहे हैं बिटकॉइन के ऊपर। उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूं तो सबसे पहले जो सा चेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि बिटकॉइन की जो से एक्सचेंज के ऊपर अमाउंट है वो बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो से एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन की वैल्यू पड़ी हुई है वो कम होती जा रही है। मतलब कि जितने भी बिटकॉइन के वेल्स हैं या जितने भी बिटकॉइन के होल्डर्स हैं वो बिटकॉइन को निकाल रहे हैं एक्सचेंजेस के ऊपर से और उसको अपने वॉलेट्स के ऊपर ऐड कर रहे हैं। तो अगेन ये भी एक काफी अच्छा साइन है बिटकॉइन और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज के लिए। और इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन का जो सा ऑन चेन ट्रांसफर वॉल्यूम है वो ईयर ओवर ईयर बढ़ता जा रहा है। और इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि 2022 के जिसके अभी खत्म होने के अंदर 2 महीने बाकी हैं उसके अंदर तकरीबन $1.17 बिलियन ऑफ वर्थ के जो से बिटकॉइन है उसका ट्रांसफर हुआ है ऑन चेन। और इसके मुकाबले में उन्होंने 2021 का भी बताया हुआ है कि 2021 के अंदर सिर्फ और सिर्फ $985.16 मिलियन ऑफ वर्थ का जो सा बिटकॉइन उसकी ट्रांजेक्शन वगैरह हुई थी। तो अगेन ये भी एक काफी अच्छा साइन है कि बिटकॉइन का जो सा ऑन चेन ट्रांजेक्शन है वो उसका वॉल्यूम वो बढ़ता जा रहा है। और अभी 2022 के खत्म होने में 2 महीने बाकी हैं। तो ये जितना भी वॉल्यूम अभी तक हुआ है मतलब कि $1.17 बिलियन ऑफ वर्थ का, ये इसको हम और भी ज्यादा होता हुआ देखेंगे। मतलब कि बिटकॉइन का जो सा यूसेज है और बिटकॉइन के साथ जो सी लोगों की अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा होती जा रही है। तो अगेन लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफी अच्छा साइन था जिसके बारे में आप लोगों को बताना काफी ज्यादा जरूरी था। इसके अलावा अगर आगे चलते चले अगर हम बात करते चले डोज कॉइन के ऊपर, तो आप लोगों ने भी कल के दिन देखा होगा कि पिछले तकरीबन 2 से 3 दिन से डोज कॉइन काफी जबरदस्त किस्म का पंप दिखा रहा है। और जब से इलोन मस्क ने एक्वायर किया है ट्विटर को तब से हम लोग काफी अच्छा पंप देख रहे हैं यहाँ पे डोज कॉइन के ऊपर। तो इसके बारे में अगेन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर गाइड कर दिया था कि जब मैंने आपको बताया था कि हम लोग देखेंगे इलोन मस्क फ्राइडे तक इस डील को खत्म कर देंगे। और मैंने इस वीडियो के अंदर भी गाइड किया था कि डोज कॉइन की प्राइस को हम लोग थोड़ा बहुत पंप होता हुआ देख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत तो नहीं, इसकी प्राइस के अंदर काफी जबरदस्त किस्म का पंप आया है और उसकी प्राइस अब गई है तकरीबन $0.15 के लेवल तक। तो अगेन टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आगे जाके करते हैं। सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को फंडामेंटली बताता चलूं कि क्या चांसेस है डॉजकॉइन की प्राइस के और ज्यादा बढ़ जाने के, तो उसकी चांसेस कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इलोन मस्क ने कल ये बात कंफर्म कर दी है कि वो ट्विटर को एक मोनेटाइज्ड प्लेटफॉर्म जो है वो बना देंगे। मतलब कि ट्विटर के ऊपर जितने भी लोग कंटेंट बनाते हैं उनको उसकी जो सी पेमेंट है वो भी की जाएगी।
और पेमेंट वगैरह अगेन उसके बारे में आप लोगों को गाइड करता चलूँ तो सो फार जो सी पेमेंट है वो की जाएगी फाइव करेंसीज के अंदर, मतलब कि डॉलर्स वगैरह और दूसरी जो सी करेंसीज है उसके अंदर। लेकिन क्योंकि इलोन मस्क ने अब एक्वायर कर लिया है ट्विटर को, तो इसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम लोग देखेंगे कि जो सा डोज कॉइन है वो यूज किया जाए ट्विटर की मोनेटाइजेशन के अंदर। तो अगेन इसके बारे में कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन क्योंकि आप लोगों को भी आइडिया है कि इलोन मस्क का और डोजकॉइन का एक बहुत अच्छा साथ है, और हम लोगों ने अक्सर देखा है कि इलोन मस्क जो है वो डोजकॉइन को काफी ज्यादा पंप करते रहते हैं। तो इसीलिए इसके मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग देखें कि इलोन मस्क जो है वो ट्विटर के ऊपर डोज कॉइन को लाजमी तौर पे लेकर आए और डोज कॉइन के साथ जो सी मोनेटाइजेशन के ऊपर पेमेंट्स वगैरह हैं वो की जाए। तो अगर तो ये हो जाता है और ये बात कंफर्म हो जाती है तो फिर हम लोग डोज कॉइन की प्राइस को और भी ज्यादा पंप होता हुआ देख सकते हैं, और हम लोग डोज कॉइन की प्राइस को शायद $0.2 के लेवल तक भी जाता हुआ देखें। तो अगेन इसके ऊपर जो भी कंफर्मेशन होगी वो आप लोगों को इस चैनल के ऊपर लाजमी तौर पे कंफर्म कर दिया जाएगा, तो आप लोग लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आप लोग भी अपनी थॉट्स हम लोगों को लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि क्या आप लोगों को वाकई लगता है कि इलोन मस्क ट्विटर के ऊपर डोजकॉइन को लेकर आएंगे और डोजकॉइन से पेमेंट्स वगैरह करेंगे या नहीं करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को सर मुकद्दर से भी बता दिया था कि किस तरह से इलोन मस्क ने जो से एडवर्टाइजर्स हैं और एडवर्टाइजर बनाने वाले लोग हैं उन लोग को कहा था कि वो अपनी जो सी एड्स हैं उनको एंटरटेन करें, क्योंकि वो ज्यादातर एंटरटेनमेंट को लेकर आना चाहते हैं दोबारा से ट्विटर के ऊपर। तो ये एक मेन रीजन है कि जिसके चांसेस हैं, मतलब कि वो जो सी कंफर्मेशन है ये अब तक नहीं हुई है, लेकिन इसके चांसेस हैं कि ट्विटर के ऊपर जो है डोजकॉइन को हम लोग आता हुआ देखें, और फिर इसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि डोजकॉइन की जो सी प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा पंप कर रही हैं। और अगर इसी तरह से डोजकॉइन की प्राइस पंप करती रहती है तो इसके मैक्सिमम चांस है कि हम लोग देखें कि डोजकॉइन वो वाली क्रिप्टो करेंसी बने जो कि आल्टकॉइन के सीजन को ट्रिगर करेगी। अब डोजकॉइन के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले तो करंटली ये ट्रेड हो रहा था $0.13 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब भी तकरीबन $0.06 के करीब ट्रेड हो रहा था। तो अगर तो आप लोगों ने इस लेवल के ऊपर अपनी एंट्री भी ली होगी तो अभी तक आप लोगों ने काफी जबरदस्त किस्म का अपना जो सा प्रॉफिट है वो जनरेट कर लिया होगा यहाँ पे डोजकॉइन के ऊपर से। और इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में तमाम एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज की लाइंस को ऑन करके देखें तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर भी तमाम एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये तमाम एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर ट्रेड हो रहा है। और अगर ये इसी तरह से पंप दिखाता रहता है तो मैक्सिमम चांस है कि हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्दी इसकी 21 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज की लाइन 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज की लाइन को भी तोड़ेगी, तो तब हम लोग इसकी प्राइस को थोड़ा बहुत और पंप करता हुआ देखेंगे, और इसकी जो सी प्राइस है वो हम लोगों को तकरीबन 0.14 या $0.15 के लेवल तक भी दिखाई दे सकती है। लेकिन डोजकॉइन के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोगों ने एक चीज के ऊपर लास्ट में अपनी नजर रखनी है, वो रखनी है इसकी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर RSI के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी जो सी RSI इंडेक्स चल रहा है वो चल रहा है 94.3 के ऊपर, मतलब कि इसका जो सा RSI इंडेक्स है वो ओवरसोल्ड के ऊपर है। और आप लोगों को भी इसका बेहतर आइडिया है, सर मुकद्दस भी अपनी वीडियोस के ऊपर आप लोगों को इसके बारे में गाइड करते रहेंगे। जब भी RSI इंडेक्स 70 से अबव जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी प्राइस काफी ज्यादा पंप कर चुकी है, और अब इसके मैक्सिमम चांस है कि हम लोग इसकी प्राइस को थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ देखें। लेकिन क्योंकि इसकी प्राइसेस के ऊपर काफी ज्यादा जो से वेल्स है वो अपनी एंट्रीज ले रहे हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा डंप होता हुआ नहीं देखेंगे डोजकॉइन की प्राइस को। लेकिन अगर डोजकॉइन की प्राइस आप लोगों को $0.1 या $0.1 के करीब करीब मिल जाती है तो तब आप लोग इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इसके ऊपर शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा डोजकॉइन के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $0.1217 के ऊपर, अगर तो इसकी वैल्यू यहाँ तक आती है तो। और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन 0.139 या $0.14 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं तो डोजकॉइन के ऊपर आप लोगों के जो से लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं तकरीबन $0.131 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $0.116 के ऊपर, अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $0.105 के ऊपर। और लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों के जो से एग्जिट टारगेट हो जाएंगे डोजकॉइन के ऊपर वो हो जाएंगे तकरीबन $0.14 के ऊपर, $0.15 के ऊपर, अगर इसकी वैल्यू और भी अबव चले जाती है तो फिर तकरीबन $0.16 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे डोजकॉइन के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और लास्ट में यहाँ पे अगर बात करते चले डोकॉइन के ऊपर, तो डोकॉइन की जो सी टेंशन है वो कम नहीं हो रही है बल्कि उनकी टेंशन में इजाफा होता जा रहा है, और एक नया लॉसूट जो है वो बना है डोकॉइन के ऊपर की जिसकी वैल्यू तकरीबन $57 मिलियन। तो अगर इसके बारे में आप लोगों को गाइड करता चलूँ तो ये जो सा नया लॉसूट बनाया है ये इल्जाम लगाया है 359 जो से टेरा के प्रीवियस इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने
और ये जो सा इल्जाम उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डू क्वान के ऊपर नहीं लगाया, बल्कि लूना फाउंडेशन गार्ड के जितने फाउंडिंग मेंबर्स है, जिसके अंदर निकोलस प्लेटियास और उसके साथ साथ 2 से 3 लोग और आ जाते हैं। इन टोटल 3 से 4 लोगों के ऊपर ये इल्जाम ये लगाया है कि इनका जो सा टेरा यूएसडी जो सिक्के इनका स्टेबल कॉइन था, इसके ऊपर इन लोगों को गलत गाइड किया गया था। और ये जो सा स्टेबल कॉइन था, ये एक टोकन था कि जिसको बाय डिजाइन पैच किया गया था यूएसडी के साथ। तो उन्होंने कहा था कि इसकी जो सी प्राइस है वो ऑफिशियली पैच नहीं थी यूएस डॉलर के साथ, बल्कि बाय डिजाइन इसको पैच किया हुआ था। और ये जो सा गलत गाइड किया गया था इन 359 लोगों को, और क्योंकि उन लोगों को गलत गाइड किया गया था, इसीलिए उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट अपनी की थी यूएसडी के ऊपर। और आप लोगों को भी आइडिया कि इस यूएसडी के ऊपर अगर वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको काफी ज्यादा एक एपीवाई जो है वो इन रिटर्न दिया जाता था, कि अगर वो लोग अपने जो से इन यूएसडी स्टेबल कॉइंस को एंकर प्रोटोकॉल के ऊपर जाके स्टेकिंग के ऊपर लगाते थे। तो ये कुछ चीजें जो है वो बताई थी। और इसके ऊपर जो उन्होंने कहा है कि जैसा हरजाना बनता है डू क्वान कंपनी का, वो बनता है तकरीबन $57 मिलियन। तो अगेन कोई भी अच्छी न्यूज़ वगैरह अभी भी डू क्वान और जो इनकी कंपनी है, उनकी कंपनी के जो से फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उन लोगों के लिए नहीं आ रही हैं। और ये एक नया लॉस्ट जो है वो बना है, जिसके बारे में आप लोगों को गाइड करना जरूरी था। और अगेन इसकी वजह से हम लोग जो से इनके कॉइन्स हैं, जिसके अंदर टेरा लूना क्लासिक आ जाता है, इसकी जो से प्राइसेस को अभी भी डंप होता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। करंटली अगर आपने देखे तो इसकी जो सी प्राइस है वो ट्रेड हो रही है तकरीबन $0.0000236 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो सा रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 0.00249, उसी को ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करते हुए इसकी वैल्यू दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक की है। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, हमारे जो से एंट्री पॉइंट थे वो भी हिट हो गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो सा प्रॉफिट है वो ऑलरेडी जनरेट हो गया होगा टेरा लूना क्लासिक के ऊपर से। और मेनली अभी भी ये वही जो सा कंसोलिडेशन लेवल है जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर देख रहे थे, अभी भी उसी के दरमियान में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। और इसकी वैल्यूज का जो सा ये लास्ट क्वार्टर वाला है तकरीबन 0.00228, इससे नीचे भी आ जाती है तो एक जो सा इसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल बनेगा, वो बनेगा तकरीबन 0.0022 के ऊपर। अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइंस आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूं, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे ट्रेड हो रहा है। और इसके मुकाबले में बाकी जो सी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो ज्यादातर तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अब ट्रेड हो रही है। तो क्योंकि अगेन कोई अच्छी न्यूज़ वगैरह यहाँ पे नहीं आ रही है लूना क्लासिक के लिए, तो इसी वजह से हम लोग इसकी वैल्यू को अभी भी डंप होता हुआ यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर अब आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलो लूना क्लासिक के ऊपर, तो आप लोगों का जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन $0.00029 के ऊपर, और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $0.00024 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं, तो लूना क्लासिक के ऊपर आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे तकरीबन $0.00023 के ऊपर, $0.00025 के ऊपर, और इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $0.00022 के ऊपर। और आप लोगों का जो से एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे फॉर अ लॉन्ग ट्रेड वो हो जाएंगे तकरीबन 0.00024, 0.00025, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो फिर तकरीबन 0.00026, और इस तरह से आप लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर भी अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे लूना क्लासिक के ऊपर। तो ये था आज का मेरा मेन बुलेटिन, और मेन जो सी न्यूज देनी थी वो सबसे पहले डूकॉइन के ऊपर आप लोगों को देनी थी कि डूकॉइन की जो सी टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। उसके अलावा डोज कॉइन वो क्रिप्टो करेंसी बन सकता है जो कि आल्ट कॉइन के सीजन को ट्रिगर कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को अर्न करना है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।